प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भारवेकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार, और हम लोग कल की कक्षा तक इसके क्रमशः 24 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा का इस 25वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 25 ओपन करके बैठ जाइए। चलिए हम लोग परीक्षा के दृष्टि से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। यतदाशु कर्तुं त्वयि जह्यमं उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम् उत्तरं परप्रणितानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। देखिए मित्रों, अब वनेचर ने जितनी भी संदेशों को एकत्रित किया था, दुर्योधन के बारे में, दुर्योधन के क्रियाकलापों के बारे में, उसके राज्य वैभव राज्य के बारे में, वो सारे वृतांत को महाराज युधिष्ठिर से सुना चुका है। और अभी इस श्लोक के साथ वह अपनी अंतिम बातों को महाराज युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर रहा है। अर्थात इस श्लोक में, यह श्लोक वनेचर के द्वारा बोला गया इस प्रथम सर्ग में अंतिम श्लोक है। ठीक, हो सकता है यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। हो सकता है पूछ दिया जाए यह बस एक एक पंक्ति रख करके 4 श्लोकों का कि यह श्लोक इसमें से कौन सा श्लोक वनेचर ने अंत में महाराज युधिष्ठिर से कहा है, या इसमें से कौन सा श्लोक वनेचर के द्वारा बोला गया अंतिमवा श्लोक है। ठीक, तो ये अंतिमवा श्लोक है। अब आइए देखते हैं इस अंतिमवा श्लोक में महाराज युधिष्ठिर से वह वनेचर क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि तत् आशु, है ना, तत् आशु, तत् अर्थात मित्रों इसलिए चाहे अतएव, इसलिए कह ले चाहे अतएव कह ले, आशु कर्तुम त्वयि जिह्मम उद्यते। त्वयि अर्थात तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए मित्रों अगर कहा जाएगा तो महाराज है, अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात क्या हो जाएगा, आपके लिए, आपके प्रति, आपके लिए नहीं आपके प्रति, है ना, तुम्हारे प्रति अर्थात आपके प्रति। जिह्मम, है ना, अर्थात कपटपूर्ण आचरण, है ना, कपट आचरण, कपट आचरण, है ना, कपट आचरण। जिह्मम अर्थात कुटिल, कपट आचरण। कर तुम यहां पर है तो करने के लिए, करने के लिए। ठीक, अर्थ स्पष्ट हुआ कि हे महाराज युधिष्ठिर, इसलिए आपके प्रति कपट आचरण करने के लिए। अब है देखिए यहां पर उद्यते, यानी कि समुद्यत अर्थात कह लें कि उद्यत, है ना, समुद्यत अर्थात कह लें कि उद्यत। इसलिए आपके प्रति कपटपूर्ण आचरण करने के लिए, समुद्यत अर्थात तैयार, है ना। पहले लाइन का अर्थ स्पष्ट हुआ, फिर से देखते हैं, है ना, कि इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, इसलिए आपके प्रति कपट आचरण करने के लिए उद्यत अर्थात तैयार। अब विधीयताम तत्र, तत्र अर्थात उस दुर्योधन के प्रति, यहां पर मित्र हो जाएगा उस दुर्योधन के प्रति, इसका अर्थ होगा। अब तत्र यहां पर कैसे हुआ, चलिए वो व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग इतना ही याद रखें कि उस दुर्योधन के प्रति, है ना। आगे देखिए विधेयम, विधेयम अर्थात करने योग्य, करने योग्य। उत्तरम, उत्तरम अर्थात प्रतिकार को या प्रति उत्तर को या उपाय को, है ना, करने योग्य प्रतिकार को। विधीयताम, है ना, विधीयताम अर्थात कीजिए, कीजिए। और यहां पर मित्रों आशु को हम लोगों ने छोड़ रखा था, है ना, ताशु अर्थात शीघ्र। आशु का अर्थ क्या होता है, शीघ्र, तो शीघ्र कीजिए। आगे बातें समझ में फिर से देख लेते हैं। कह रहा है इसलिए हे महाराज, आपके प्रति कपट आचरण करने के लिए, कपट आचरण करने के लिए उद्धत उस दुर्योधन के प्रति करने योग्य प्रतिकार को शीघ्र ही कीजिए, है ना। अब देखिए हमने सारी बातें हैं महाराज युधिष्ठिर आपसे उस दुर्योधन के बारे में बता दी।
अब उस दुर्योधन के प्रति, उस कपटपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाले सुयोधन के प्रति या फिर कह ले दुर्योधन के प्रति आप शीघ्र ही कुछ प्रतिकार कीजिए। क्यों? क्योंकि सुनिए, अब प्रतिकार हम उपाय नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि पर प्रणितानि, यानी कि दूसरों के द्वारा, पर अर्थात दूसरों के द्वारा, है ना, प्रणितानि माने कहे गए, दूसरों के द्वारा कहे गए वचांस माने बातों को या फिर वाणी को, है ना, बातों को या फिर वाणी को चिन्वताम, चिन्वताम अर्थात एकत्रित करने वाले, है ना, चिन्वताम अर्थात कहने संग्रह करने वाले या एकत्रित करने वाले, संग्रह करने वाले। अब है मादृशाम अर्थात मुझ जैसे, अर्थात मुझ जैसे, है ना, मुझ जैसे क्या? तो मुझ जैसे गुप्तचर, मुझ जैसे गुप्तचर की गिरह मने वाणी, मुझ जैसे गुप्तचर की वाणी, खलु मने निश्चय ही प्रवृत्ति साराह अर्थात वृतांत की सार है, अर्थात वृतांत की सार कह लें, अर्थात मित्रों कह लें कि समाचार ही है सार, है ना, समाचार का सार ही है। समाचार का सार ही है। ठीक, हाँ, अब पूरी अर्थ को मित्रों एक बार पूरा हम लोग समझ लेते हैं। कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर से वनेचर कि इसलिए हमने जितनी सारी बातें थी बता दिया, इसलिए आपके प्रति कपट आचरण करने के लिए तैयार उस दुर्योधन के प्रति करने योग्य प्रतिकार को शीघ्र ही कीजिए, क्योंकि दूसरों के द्वारा कहे गए बातों को संग्रह करने वाले मुझ जैसे गुप्तचर की जो वाणी होती है वह सिर्फ समाचार का वृतांत ही है, समाचार वृतांत का सार ही है। अब उसके आगे क्या करना है आप स्वयं सोचिए, आप स्वयं डिसीजन लीजिए। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब आप आगे क्या करना है यह आपको निर्णय स्वयं लेना है। आगे बातें समझ में अर्थ। अब मित्रों इसमें कुछ प्रश्नोत्तरी की चर्चा यदि किया जाए तो पहले इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा चुका है उसको देखिए। ये वाला प्रश्न है ना, ये वाली पंक्ति मित्र सूक्ति है जो कि परीक्षा में एक बार नहीं अनेकों बार पूछी जा चुकी है। और इसमें जो अर्थ है और अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना, कि सूक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार है ना। और बाकी इसमें जो हमने बताया कि वनेचर के द्वारा बोला गया अंतिम श्लोक कौन सा है, तो मित्र यह भी परीक्षा का प्रश्न है। वनेचर के द्वारा अंतिम बोला गया श्लोक यह है, तदा सुकर्तुम त्वयि, है ना। ठीक, अब इसके बाद वैसा तो देखिए अब इसमें कुछ विशिष्ट प्रश्न साहित्य से बनता नहीं, व्याकरण से बनते हैं। ठीक है, अब अगर कुछ इसमें से अगर खुद करके हम लोग प्रश्न को निकालेंगे भी तो हम समझ रहे अर्थ को इतने अच्छे से समझ लिए कि वो हल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ देखते हैं इसको। तो देखते हैं हम लोग तत्, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। आसु मने शीघ्र, हम सभी लोग जानते हैं। कर तुम यह तो अर्धनिद्रा में भी सब लोग हल कर लेंगे। तुम त्वयि स्मृत का रूप सभी लोगों को याद है, छोड़ देते हैं। ये देख लेते हैं मित्रों जिह्मम, है ना। देखिए यहाँ पर हा धन मन प्रत्यय हा धातु से लगा लेंगे, फिर सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा मित्रों जिह्मम। राइट, चलिए अब अगर उद्यते की बात करते हैं तो देखिए उद उपसर्ग है, इसको लगा लेंगे, यम को लगा लेंगे, कत प्रत्यय को लगा लेंगे और फिर सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा उद्यते। तो थोड़ा सा हो सकता है परीक्षा में अगर पूछे तो उलझाए, इसलिए उद यम कत सप्तमी एक एकदम याद कर लेना है। अब चलते हम लोग विधीयताम की तरफ। अब यह मित्रों थोड़ा सा हम लोगों को अगर रूप वाले में शब्द रूप में पूछा तो उलझाएगा, इसलिए यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। विधन धा होगा,
धा धातु, अब यह देखिए लोट लकार में इसका रूप चल जाएगा और फिर प्रथम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा विधीयता। तो हो सकता है शब्द रूप में यह कंफ्यूजन पैदा करे। अब बात करते हैं मित्रों हम लोग जो है कि तत्र की। तो तत्र में देखिए जहां पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि दुर्योधन के द्वारा कैसे हो रहा है। तो देखिए तत्, तत् वह शब्द है, तत् से गी अर्थात सप्तमी में करके तल विषयाधिकरणे सप्तमी लगा लेते हैं। इसके बाद अव्यय हो जाने के कारण विभक्ति का लोप हो करके हम लोगों को बच या जाता है तत्र। ठीक है, चलिए बस यही इसका है और बाकी हम समझते हैं इसमें से विशिष्ट कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। अब चलते हम लोग विधेयम की तरफ, है ना। विधेयम अर्थात विधायत प्रत्यय, बिल्कुल सरल सा है। विधन धाधन यत प्रत्यय, एकदम सरल, है ना। आज के श्लोक में बहुत विशिष्ट दम नहीं है, है ना। जितना हम लोगों की जबरदस्त, जब जितना जबरदस्त व्याकरणात्मक टिप्पणी होते है, जितना जबरदस्त अर्थ होता है, उतना ही पढ़ने और पढ़ाने दोनों में आनंद आता है ना। आज का श्लोक अगर देखा जाए तो व्याकरणात्मक टिप्पणी से भी और अर्थ की भी दृष्टि से उतना दमदार नहीं है। महत्वपूर्ण तो है क्योंकि यह वाली शुक्ति है और यह प्रायः पूछी जा चुकी है, तो दमदार तो है लेकिन उतना नहीं है। चलिए अच्छा, उत्तरम, उत्तरम का देखते हैं मित्रों हम लोग। उत्तरम में क्या हो जाएगा, उद उपसर्ग त्रि अप प्रत्यय लगा लेंगे ना। उद उपसर्ग त्रिधन अप, त्रिधन अप, इसके बाद हम लोग सुवादिक की उत्पत्ति यह कर लेंगे, हो जाएगा हम लोगों का उत्तरम। किसमें, प्रथमा विभक्ति में ना, क्या बन जाएगा, उत्तरम। कोई समस्या नहीं वहां पे। अब देखिए पर प्रणीतानि, यहां पर पहले समास हुआ है पर ही प्रणीतानि, यानी कि तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, अब प्रणीतानि का जो है तो क्या हो जाए इसका, प्रनीकत, इसकी व्युत्पत्ति देख लिया जाए। प्रधन निधन कत प्रत्यय लगा लेंगे मित्रों, बन जाएगा प्रणीतानि, और पर प्रणीतानि इनका समास तो तृतीया तत्पुरुष समास, है ना। अगर समास पूछे तो तृतीया तत्पुरुष, व्युत्पत्ति पूछे तो यह हुआ। अब बात कर लेते हैं हम लोग वचांश की, है ना। तो वचांश में वच धन अशुन प्रत्यय, वच धन अशुन प्रत्यय लगा लेंगे। इसके बाद रूप चला लेंगे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में रूप बन जाएगा वचांसी। ये मित्रों महत्वपूर्ण है व्याकरणात्मक दृष्टि से, है ना, वचांसी। ठीक, अशुन प्रत्यय तो छोड़िए, इसमें का यह षष्ठी कौन सा वचन है, यह इसमें शब्द रूप की दृष्टि से पूछेगा, है ना। शायद पूछा भी जा चुका हो, यह महत्वपूर्ण, इसको याद कर लेना है। अब आगे हम लोगों का चिन्वताम, है ना। चिन्वताम अर्थात चीय धातु लगा लेंगे इसमें, है ना। यह भी महत्वपूर्ण है मित्रों एकदम, है ना। चीय धातु लगा लेंगे, सत्री प्रत्यय लगा लेंगे और इसके बाद रूप चला लेंगे, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बन जाएगा मित्रों चिन्वताम, है ना। तो यह भी हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यह दोनों। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति साराह, प्रवृत्ति साराह, इसका देख लेते हैं। करें कि प्रवृत्ति, है ना, वृत्ति में अगर देखा जाए तो वृ से कितने प्रत्यय हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पहले तो इसमें समास ये कर लेते हैं कि ये प्रवृत्ति ही सारा यासामता प्रवृत्ति सारा, पहले समास कर लेते हम लोग, बहुव्रीहि समास, है ना। अब इसके बाद जो है इसमें क्या कर लेते, व्युत्पत्ति देख लेते हैं अलग अलग। प्रवृत्त धातु है, इसके बाद थोड़ा सा साफ लिख दे, वृत्त धातु से कितिन प्रत्यय। ठीक, ये रहा कितिन प्रत्यय लग करके बनता क्या मित्रों, प्रवृत्ति। अब इसके बाद जो साराह का है इसका क्या हो जाएगा, श्री धन घ प्रत्यय लगा करके क्या कर लेंगे, साराह। अब ये हुआ प्रवृत्ति, ये हुआ साराह। अब इन दोनों का समास हम लोग ये कर लेंगे तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, है ना, फाइनल। तो ये वाला मित्र, ये वाला भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति सारह में समास की दृष्टि से ये नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार देख लेने में क्या जाता है, ये समास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अब देखते हैं हम लोग मादृशाम। मादृशाम यहाँ मित्रों इसकी सिद्धि में थोड़ा सा हम लोगों को बहुत अंदर तक जाना होगा, है ना, लेकिन इसमें बहुत लंबा चौड़ा पंचायत है। उस सब बातों को हम लोग छोड़ते हुए बस इसका यही चीज देख लेते हैं जो मुख्य व्युत्पत्ति है। अस्मद धन दृश धन क्विन प्रत्यय और इसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और बाकी इसमें अगर अंदर जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही पंचायत है, वो परीक्षा के यहाँ काम की कोई बातें नहीं है, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो मादृशाम में क्या हो जाएगा मित्रों, इसमें पूछेगा तो कौन सी विभक्ति वचन है, तो षष्ठी का बहुवचन, बाकी अस्मद दृश धन क्विन प्रत्यय, राइट। तो देखिए इसमें परीक्षा की दृष्टि से के व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये वाली व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये वाली व्याकरणात्मक टिप्पणी, है ना, ये वाली, ये सारी ये वाली चीजें जो है महत्वपूर्ण है, ठीक। और बाकी इसकी तो चर्चा हो चुकी है मित्रों। तो अब आज देखिए श्लोक हम समझ रहे हैं, आज आप लोगों को शायद हो सकता है अच्छी कक्षा नहीं लगी हो, क्योंकि इतना दमदार आज का कंटेंट भी नहीं था, और लेकिन आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, शाम का समय है, आप सभी लोग हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ये मनाएं। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल पुनः 3 बजे फिर मिला जाएगा व्याकरण की कक्षा के साथ, और परसों मित्रों मैराथन होगी, उसको आप लोग भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।